हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे कलीसिया, आज का जो वचन है, मेरा विश्वास है आज का वचन आपको बड़ा ब्लेस कर चुका है, आपको बड़ी बुद्धि और समझ आ चुकी है। परमेश्वर आपको बड़ा इस्तेमाल कर चुका है, आपके घर में, आपके बच्चों में, आपके घराने में परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर चुका है। हालेलुया। और आज मैं आपको एक वचन बताना चाहती हूँ दाऊद के बारे में। जैसे हमने सुना, जो दाऊद है ना, दाऊद की कोई कॉलिंग नहीं थी कि वो राजा बने। दाऊद की कोई कॉलिंग नहीं थी कि वो क्या बने, राजा। परमेश्वर के वचन में यशायाह ने एक भविष्यवाणी करी कि यिशै के ठूंठ में से एक शाखा फूट निकलेगी। क्या क्या बोली, क्या भविष्यवाणी करी कि यिशै के ठूंठ में से एक शाखा फूट निकलेगी। इसका मतलब ये है कि यिशै के जो बच्चे होंगे, आपको पता है दाऊद के पिताजी का नाम क्या था, यिशै। तो उसके बारे में भविष्यवाणी थी कि उसके ठूंठ में से, जैसे एक पेड़ को हम काट देते हैं, पेड़ को क्या कर देते हैं, पूरा काट देते हैं, तो एक ठूंठ बच जाती है ना। आप लोग क्या बोलते हैं उसको, ठूंठ ही बोलते हैं ना। मतलब सारा जब पेड़ कट जाता है तो उसमें से एक, जब नीचे का पेड़ रह जाता है उसमें से क्या निकलती है, एक ठूंठ है। तो वहां पर यशायाह ने भविष्यवाणी करी कि यिशै के ठूंठ से एक शाखा फूट निकलेगी, है ना। वो किसके बारे में थी, वो दाऊद के बारे में नहीं थी, वो जो यिशै का पहला बेटा था उसके बारे में थी। लेकिन वो परमेश्वर के साथ वफादार, बोलो वफादार नहीं निकला। दूसरा वो भी नहीं निकला, तीसरा वो भी नहीं निकला, चौथा वो भी नहीं निकला। ऐसे करके 6 यिशै के बेटे रिजेक्ट हो गए, क्योंकि वो परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाले, परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाले नहीं थे। लेकिन जो दाऊद था वो कैसा था, परमेश्वर के मन के अनुसार। कैसा चलने वाला था, परमेश्वर के मन के अनुसार। देखो दाऊद को परमेश्वर ने भेड़ बकरी चराने वाले से उठाकर क्या कर दिया, क्या कर दिया। आपको पता है जब दाऊद राजा युद्ध करने के लिए जाता था, अपने दुश्मनों को हराने के लिए जाता था, तो वो पहले परमेश्वर से प्रार्थना करके जाता था, घुटने टेकता था प्रभु के आगे। तो परमेश्वर उसको नई नई युक्तियां समझाता था, ये युद्ध तूने कैसे जीतना है, ये वाला दुश्मन तेरा कैसे हारेगा। परमेश्वर क्या बताता था उसको, युक्तियां, उसको प्लानिंग बताता था अपने दुश्मन को हराने की, है ना। तो दाऊद राजा ने एक भी लड़ाई, 66 युद्ध उसने ऐसे जीते, 66 युद्ध ऐसे लड़े उसने, और 66 के 66 उसने जीते। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। हम कुछ भी ऐसे मतलब बात करते हैं, हमारी कोई युद्ध होता है, हमारी कोई लड़ाई होती है, लेकिन हम सारी तो नहीं जीतते। उसमें कईयों में हमें तो गवाही बन जाती है, कईयों में गवाही, ऐसा होता है ना, कई कामों में हमारी गवाही बन जाती, कई कामों में नहीं बनती। लेकिन दाऊद सारे कामों में कैसे सफल रहा, कैसे, क्योंकि वो परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। कैसा था, सारे इधर देखो, इधर देखो, सारे चौकसी के साथ, क्योंकि आज का जो विषय परमेश्वर ने मुझे दिया है ना, आज का जो विषय है वो है मन। कैसा, मन। और जैसे हम पहले जानते नहीं थे कि मन किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, आज हमें पता है मन किसको कहते हैं। क्या है मन, क्या है मन, मन क्या है। बाइबल कहती है मन है माइंड, है ना। पहले हम मन किसको कहते थे, मन किसको कहते थे, है ना, हम दिल को बोलते थे मन, हार्ट को बोलते थे मन। लेकिन वो दिल है, उसमें भावनाएं आती हैं। लेकिन जो माइंड है उसमें विचार आते हैं, उसमें क्या आते हैं, विचार, अच्छे विचार, बुरे विचार। ठीक है, तो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि मन के अनुसार, कि
मन क्या है, मन के विषय में शिक्षा, क्योंकि ये मन है जो आपको धोखा देता है, ये मन है आपको परमेश्वर से जोड़ता है, ये मन है जो परमेश्वर से दूर करता है। इधर देखो सारे, इधर देखो, इधर सामने जैसे फौजी बैठते ना, आर्मी के बंदे कैसे बैठते हैं, आर्मी के बंदे, उनको अगर उनकी पीठ ऐसे होगी ना, ऐसे, तो उनको सजा मिलती है पीठ नीचे करने की। तो आप सारे, हम लोग बोलते हैं कि हम सेना है। क्या है हम? मतलब सेना, हम बोलते हैं सेना, और आजकल हम बोलते हैं आर्मी। सेना को इंग्लिश में बोलते हैं। अगर उनके लिए सजा है पीठ ऐसे करके बैठना, तो क्या जिसने आपको सेना में भर्ती किया है वो नॉर्मल है? एक मनुष्य चाहता है, एक मनुष्य जिसने आर्मी के बंदों को भर्ती किया है, अगर वो चाहता है ये बिल्कुल ऐसे एक्टिव रहे, कैसे रहे? तो जिसने आपको भर्ती किया अपनी सेना में, वो क्या चाहता है? वो क्या चाहता है? लेकिन आप पता क्या करते हो? ऐसे, मतलब आप बिल्कुल सेना कहलाने के योग्य भी नहीं हो, लेकिन फिर भी खुदा कहता है कि मैं सेना का क्या हूं? मैं सेना का क्या हूं? है ना? आप परमेश्वर की सेना हो। क्या हो? परमेश्वर की। बच्चे आप नीचे बैठो, आप यूथ हो। मैंने पिछली बार भी बच्चों को डांटा था कि यूथ बच्चे कम से कम अभी से सीधा बैठना सीखें, अपनी कमर को सीधा करना सीखें। आपको पता है, जब हम अपनी कमर को सीधा नहीं रखते ना, बैठने में हम लोग कितनी गलतियां करते हैं। जब हम खुद अपनी कमर को झुका करके बैठते हैं तो हम जल्दी बूढ़े होते हैं। आपको पता है आर्मी के बंदों को क्यों ये हिदायत है ऐसे करके बैठना है, सीना ऐसे बाहर निकाल करके बैठना है? क्योंकि वो जल्दी बूढ़े नहीं होते जो अपनी कमर को सीधा करके बैठते हैं। तो परमेश्वर भी अपने बच्चों के लिए क्या चाहत रखता है? क्या चाहत रखता है? कि आप जल्दी बूढ़े हो जाओ, है ना, एक्टिव रहो, जवान। तो अभी यूथ बच्चे हैं, ये जवान बच्चे हैं, इनको कुर्सियां चाहिए बैठने के लिए। बताओ, कुर्सियां उनके लिए हैं जो बुजुर्ग हैं, जो नीचे नहीं बैठ पाते, घुटने दर्द करते हैं या कमर दर्द करती है, ये कुर्सियां उनके लिए भी चाहिए। यूथ जवान बच्चों के लिए थोड़ी भी चाहिए। बोलो, उनको तो क्या रहना चाहिए अपनी बॉडी में? अपनी बॉडी को कभी ढीला नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारा मन है। परमेश्वर आलसी बंदों से प्रेम नहीं करता। आलसी बंदों को कभी वो यूज नहीं करता अपने कामों में। आलसी बंदों को कभी यूज नहीं करता। जैसे हम किचन में काम करते हैं, तो जब हम सब्जी काटने लगते हैं तो हमारे पास एक ऐसा चाकू है जो बड़ा तेज है। हम ढूंढते हैं, जब तक वो मिलता नहीं है तो सब्जी नहीं काटना शुरू करते, जब तक वो मिलता नहीं है ना? है हमारे पास बहुत सारे चाकू, लेकिन अगर तेज वाला नहीं मिलता तो हम थोड़ा सा डिस्टर्ब से होते हैं, उसको ढूंढते हैं, है ना? तो परमेश्वर भी क्या चाहता है? तेज वाले। क्या चाहता है? लेकिन अगर आप ढीले बैठे हो, आपका मन ढीला है, आप आलसी हो, परमेश्वर कहता है हे आलसियों, चींटियों के पास जाओ और उनसे मेहनत करना सीखो। पढ़ा है कभी परमेश्वर का वचन? बाइबल में लिखा है, आलसियों क्या करो? चींटियों के पास जाओ, उनसे सीखो कि मेहनत कैसे की जाती है। आपको पता है जो चींटी है ना, चींटियां जो वो खाना इकट्ठा करती है ना, वो नहीं खाती, वो नहीं खाती। आपको पता है क्या खाती है? उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की उल्ली आती है। उल्ली, व्हाइट कलर की क्या आती है? उल्ली। जो खाना होता है ना वो नहीं खाती, खाने के ऊपर आती है उल्ली, और वो आती है बरसात के टाइम में। और वो उससे पहले क्या करना स्टार्ट करती है? इकट्ठा करती हैं, जहां वो रहती हैं उसमें वो ला कर, आपने देखा होगा, आपने चींटियों को देखा होगा। मतलब एक मान लो पॉपकॉर्न गिर गया, आपका बच्चा खा रहा है, कोई पॉपकॉर्न खा रहा है, वो चींटियों से कितना बड़ा है? कितना बड़ा होता है ना? अगर एक चींटी से उठाया नहीं जाता ना, वो 20 को लेकर के आती है। वो 20 को क्या करती है? चलो आओ, वो सारी 20 की 20 लग जाती है।
आपने देखा होगा कभी, किस किस ने देखा ऐसा? मान लो एक चीनी का टुकड़ा है, वो एक चींटी से हिल नहीं रहा, वो फिर 3-4 लग जाती है उसको, चीनी का टुकड़ा, वो कैसे कैसे धक्के मार मार के उसको अपने बिल तक ले जाती है, जहां वो रहती है ले जाती है। फिर वो चीनी नहीं उसमें उन्होंने खानी, मतलब ये बरसात का मौसम आने से पहले उन्होंने अपने जहां वो रहती हैं उन्होंने भोजन इकट्ठा कर लेना है। इन बरसात के दिनों में वो उल्ली आनी स्टार्ट हो जाती है, व्हाइट कलर की, आपने देखा होगा। इस चीज को वो खाती है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है, आलसियों, चींटियों के पास जाओ, उनको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है, कोई उनको मेल मिलाप सिखाने वाला नहीं है कि मेल, अगर तुमसे अकेले से नहीं उठ रहा तो 20 जने मिलकर उठाओ। उनको कोई सिखाने वाला नहीं है। कौन है उनको सिखाने वाला? परमेश्वर। कि अगर तूने इसको अपने जहां तू रहती है बिल में, अगर तूने इसको लेके जाना, तेरे से अकेले से नहीं उठ रहा तो 20 ला। और वो 20 भी क्या करती है? उसका कहना मानती हैं। इसलिए परमेश्वर ने चींटियों का उदाहरण दिया। आपको पता है ना, परमेश्वर जिसका भी उदाहरण बाइबल में देते हैं वो खास होते हैं। अगर चींटियों का दिया है तो वो खास है। उनसे सीखो, मेहनत क्या होती है, अनुशासन क्या होता है। आपने देखा होगा चींटियां कैसे चलती हैं अनुशासन में, है ना। एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसे नहीं चलती। कैसे चलती है वो? एकदम लाइन में। उनकी लाइन को कौन ठीक करवाता है? उनको लाइन बनाना कौन सिखाता है? डायरेक्शन। ये कौन दे रहा है? समझ, बुद्धि, मन। सोचें, आपको क्या लगता है कि परमेश्वर के पास मन है? परमेश्वर के, कितनों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर के पास मन है? कितनों को लगता है? अभी आधे कंफ्यूजन में है, कहीं गलत ना बोल दे। क्या लगता है, परमेश्वर के पास मन है? है? कितने बोल रहे हैं? अच्छा हाथ खड़े करो कि हम बोल रहे हैं हाँ परमेश्वर के पास मन है। हाँ, परमेश्वर के पास मन है। अगर उसके पास मन है तभी उसने आपको मन दिया है। मन किसको कहते हैं? माइंड, बुद्धि, समझ। और उसके मन के बारे में दाऊद कहता है बुद्धि, कि उसकी बुद्धि इतनी अगम्य है कि उसने पृथ्वी की नींव को पानी में डाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के पास मन है और परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे लोग जो हैं वो मेरे मन के अनुसार चले, अपने मन के अनुसार नहीं। क्योंकि हमारे पास जो मन है वो शारीरिक मन है, पाप वाला मन है। वो हमें किधर लेकर के जाता है? जैसे आलसी बनाना, ये कौन सा मन है ना? आलसी बनाना कौन सा मन है? शारीरिक मन है ना, हमारी बॉडी वाला मन है। लेकिन आज हमें परमेश्वर ने कौन सा मन दिया है? परमेश्वर चाहता है आप कौन से मन के अनुसार चलो? उस पिता के मन के अनुसार। हालेलुया। हम एक वचन देखते हैं, प्रेरितों की किताब, प्रेरितों की किताब 13 अध्याय 13 का पढ़ेंगे 22, 183, 183 पेज नंबर है। और लिखा परमेश्वर के वचन में, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया। क्या किया? दाऊद को क्या किया? राजा बनाया। किसका राजा बनाया? अगर हम 21 से पढ़ते हैं तो लिखा है, उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा। किन्होंने राजा मांगा? इजराइलियों ने। क्या मांगा? लिखा, इसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा। तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। लिखा, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र
दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। लिखा वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। अब सारे कहां खोए हो? हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? क्या लिखा है कि परमेश्वर यहाँ पर गवाही दे रहा है कि मुझे दाऊद मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार क्या करता है? क्या करता है? मेरे मन के अनुसार चलता है। तो इसको दोबारा पढ़ो। मेरे को लगता है आपने अच्छे से इस वचन को पढ़ा नहीं, या तो आधों को वचन ही नहीं मिला। हालेलुया। दोबारा से पढ़ते हैं 22। लिखा फिर उसे अलग करके दाऊद को, क्योंकि पहले कौन राजा था इजराइलियों पर? शाऊल। लेकिन शाऊल परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति नहीं था, तो उसको क्या कर दिया? क्या कर दिया? अलग कर दिया। क्या कर दिया? अब आपने ये सोचना है, अगर परमेश्वर शाऊल को राजा के पद से अलग कर सकता है और उसकी जगह दूसरा राजा नियुक्त कर सकता है, तो अगर आप परमेश्वर के मन के अनुसार नहीं चलोगे तो क्या करेगा परमेश्वर? क्या करेगा परमेश्वर? आपको अलग करेगा और आपकी जगह क्या करेगा? दूसरे को नियुक्त कर लेगा। कमी है परमेश्वर के पास? बोलो कमी है? कमी नहीं है। परमेश्वर के पास कमी नहीं है। परमेश्वर के पास बहुत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि खेत पके हुए हैं, मजदूर थोड़े हैं। लेकिन परमेश्वर से क्या मांगो? मजदूर। क्या मांगो? तो यहाँ पर लिखा है कि फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी। अब दाऊद के विषय में परमेश्वर ने क्या दी? क्या दी? गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। मेरे मन के अनुसार, जैसा मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति दाऊद, वो मुझे मिल गया। लिखा वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर के पास मन है। यहां से हमें वचनों से क्या लगता है? पता चलता है। क्या पता चलता है? कंफ्यूजन में नहीं रहना, पता नहीं परमेश्वर के पास मन है या नहीं है। तो ये वचन कहता है कि मुझे यिशै का पुत्र दाऊद मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार चलेगा, है ना। तो मन के अनुसार आपको पता है दाऊद, आप इधर देखो, सारे इधर देखो। अब दाऊद ने भी पाप किया था और शाऊल ने भी किया था, है ना। शाऊल ने भी किया। शाऊल ने क्या पाप किया था? शाऊल ने क्या पाप किया था? अब आदों को पता ही नहीं, जो सोते रहते हैं उनको पता ही नहीं शाऊल ने क्या पाप किया था। एक बंदा हाथ खड़ा कर दो कि हमें पता है शाऊल ने क्या किया था। एक बोला तो एक, दो। और शाऊल ने क्या पाप किया था? शाऊल ने क्या पाप किया था? शाऊल ने क्या पाप किया था? तीन। अब हम कहते हैं बहनें ज्यादा तेज होती है, हमारे भाई तेज हो रहे हैं। शाऊल ने क्या पाप किया था? नहीं पता। मैंने आपको बताया था, 2-3 बार बता दिया कि जब परमेश्वर ने कहा था कि फिलिस्तियों की सारी सेना को तूने वहां पर क्या कर देना है? तरस नहीं करना, कोमलता नहीं दिखानी, क्या करना है? मार देना है। लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और वो उसने क्या करा? अच्छी अच्छी गाय, बैल, भेड़, बकरी वो क्या करके ले आया, है ना। तो ये पाप था, मतलब परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना क्या था? ये पाप था। अब आप ये बताओ, शाऊल ने भी पाप किया और दाऊद ने भी पाप किया। दाऊद ने पाप किया व्यभिचार। एक नहाती हुई नंगी औरत को उसने क्या किया? देखा, फिर उसको अपने पास बुलाकर उसके साथ व्यभिचार किया, फिर उसके पति को क्या करवा दिया? मरवा दिया। कौन सा ज्यादा बड़ा पाप है? कौन सा ज्यादा बड़ा पाप है? दाऊद का ना, बोलो दाऊद का ना। लेकिन शाऊल को परमेश्वर ने माफ नहीं किया, दाऊद को माफ कर दिया। शाऊल को परमेश्वर ने शाऊल को अगर राजा हटा दिया तो हटा दिया, लेकिन दाऊद भी उस समय राजा था।
दाऊद को क्यों नहीं हटाया? पश्चाताप किया। उसने क्या किया? उसने लोगों की परवाह नहीं करी। आपको पता है शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने लोगों की परवाह करी। शाऊल पता क्या कहने लगा शमूएल को कि शमूएल तू ठीक है, आज के बाद परमेश्वर ने मेरे को राजा के पद से हटा तो दिया ही है। ऐसा नहीं वो उस दिन के बाद से राजा के पद से हट गया, लेकिन अब शाऊल को क्या लग रहा है कि अगर शमूएल मेरे साथ जाएगा तो लोगों को लगेगा कि नहीं, परमेश्वर आज भी इससे खुश है, परमेश्वर आज भी इससे क्या है। लेकिन दाऊद ने तुरंत, जब नातान नबी ने उसको बोला कि दाऊद तूने क्या किया पाप, तो उसने तुरंत अपने पापों के लिए माफी मांगी। परमेश्वर से क्या मांगी? उसने लोगों की परवाह नहीं करी। उसने पूरी किताब लिख डाली कि परमेश्वर मैं अपना बिछौना आंसुओं से भिगोता हूँ, जिस बिस्तरे पर मैं सोता हूँ, जिस खाट पर मैं सोता हूँ, वो रात रात में आंसुओं से भीग जाती है। क्या कर रहा है वो? क्या कर रहा है? इसका मतलब जो पश्चाताप करता है, जो अपनी गलती को आज, जैसे आप हो, आपको पता है कि हम परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाले आलसी भी हैं। परमेश्वर को आलसी पसंद नहीं है। परमेश्वर के काम में ढिलाई करते हैं, है ना? करते हो ना ढिलाई? बोलो करते हो ना ढिलाई? जहां परमेश्वर आपके मन में लगाता है यहाँ सुसमाचार दे, नहीं देते। परमेश्वर कहता है यहाँ जा, नहीं जाते। ये क्या करते हो आप? आपको पता है, आपको लगता है ये नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है, ये पाप है। क्या ये आलस क्या है? एक दिन मैंने पहले भी आपको बताया था कि आलस क्या है? पाप है। आपको लगता है कि आलस जो है वो नॉर्मल चीज है, नॉर्मल नहीं है, पाप है। परमेश्वर की नजर में क्या है ये? तो अब यहाँ पर पश्चाताप कर रहा दाऊद, पश्चाताप। तो आप भी क्या करो आज, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर हमसे, परमेश्वर अपना आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो हमारे अंदर कार्य करे, हम उसमें बढ़े, हम आत्मा में बढ़े, परमेश्वर की ग्रेस हम पर काम करे, तो आज सच्चे मन से क्या करो? करो आंखें बंद और करो पश्चाताप कि पिता जो हमने आलस किया तेरे कामों में, सुसमाचार सुनाने में, परमेश्वर तेरी सेवा के काम में हमने जो आलस किया, खुदा हम सच्चे हृदय से, जैसे दाऊद ने पश्चाताप किया था, खुदा आज हम पश्चाताप करते हैं परमेश्वर। आज हम पश्चाताप करते पिता, चाहे हमने प्रार्थना करने में आलस किया, वचनों को पढ़ने में आलस किया, परमेश्वर तेरी संगति को, तेरे वचनों को जो वीडियो के द्वारा हमें सुनाई देते हैं, उनको सुनने में हमने आलस किया, तो खुदा आज इन सारे पापों के लिए हम आपके पास आते हैं, क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं। खुदा हमारा भरोसा है, जैसे आपने दाऊद को माफ किया, आप हमें भी माफ कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। और देखो, दाऊद का इतना बड़ा गुनाह परमेश्वर ने माफ तो कर दिया। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि दाऊद ने जब व्यभिचार किया, जब दाऊद ने बैतशेबा के पति को मरवा दिया, तो नातान ने कहा कि अब तलवार तेरे घर पर चलेगी। आपको पता है, जैसे दाऊद की तो कितनी रानियां थी, तो जो दूसरी रानी का बेटे ने दूसरी रानी की बेटी के साथ क्या कर दिया? बलात्कार उसका कर दिया। जब बलात्कार कर दिया तो जो इस लड़की का भाई था उसने उस लड़के को मार दिया। लेकिन मर कौन रहे हैं? दाऊद के बच्चे। मर कौन रहे हैं? दाऊद के बच्चे। मतलब जो भी भविष्यवाणी है वो पूरी होती है। जब हम कोई भी गलती करते हैं, पाप करते हैं, तो उसकी सजा भोगनी पड़ती है। बेशक परमेश्वर में क्या कर देता है? माफ। परमेश्वर क्या कर देता है? माफ तो कर देता है, लेकिन सजा भुगतनी पड़ती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी, अब आलस करोगे तो इसकी भी सजा भुगतनी पड़ेगी, है ना? कोई काम नहीं होएगा, गवाही नहीं बनेगी, शर्मिंदगी नहीं जाएगी, है ना? आप चाहते हो शर्मिंदगी जाए, नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि आलस जीवन में बना हुआ है, और आलस को परमेश्वर समझता है पाप। क्या समझता है? तो आज जो मन के विषय में कि हाँ, अगर हमें परमेश्वर ने मन दिया है, बुद्धि दी है, भावनाएं दी है, विचार दिए हैं, तो परमेश्वर के पास भी क्या है? विचार। बोलो है, बोलो है। अब हम वचन पढ़ते हैं
पहला शमूएल पहला शमूएल 2 अध्याय 2 का पढ़ेंगे 35। हालेलुया, हालेलुया। 332 पेज नंबर है, पहला शमूएल 2 का 35। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर परमेश्वर शमूएल को ऐसे दर्शन देकर शमूएल से क्या कर रहा है? बात। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? सारे बोला करो, क्या कर रहा है? हाँ, जब मैं आपसे ऐसे पूछती हूँ ना तो आप सारे बोला करो। इसके पीछे एक कारण होता है कि आप सारे क्या हो जाओ? एक्टिव। क्या हो जाओ? हाँ, तो यहाँ लिखा है, और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मेरे मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा। अब जो हमारे लिए परमेश्वर हमारे लिए अगुवे ठहराता है, वो भी किसके मन के अनुसार होते हैं? किसके मन के अनुसार? यहाँ पर परमेश्वर शमूएल को कह रहा है कि मैं क्या करूंगा, मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा। और लिखा है, मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा और वह मेरे अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। जैसे हमें परमेश्वर ने यहाँ पर खड़ा किया है, नियुक्त किया है आप सबके लिए, तो ये किसकी मर्जी है? ये किसका मन है? तो जैसे मान लो मैं किसी को बोलती हूँ यहाँ पर संगति में आने के लिए, तो यहाँ पर जो हमें खड़ा किया है, हम किसके मन के अनुसार खड़े हुए हैं? अगर सच्ची में हम अपनी बुद्धि से खड़े होते ना तो कब के गिरे होते, निराश हो जाते, कोई चलता नहीं है। किसी को कितना समझाते हैं हम। देखो मेरी बात सुनो, एक भाई आता है विक्की भाई टिकरी से, आपने मेरे मुंह से उसको कितनी बार समझाते हुए ऐसे सुन भी लिया होगा कि भाई हर संडे आना संगति में, नहीं आओगे तो हालात क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। लेकिन देखो फिर भी वो संगति में नहीं आते लगातार, आपने खुद ही देखा होगा, वफादार है वो। लेकिन फिर भी अगर सच में हम अपनी बुद्धि से खड़े होते ना तो ऐसे ऐसे लोगों को देखकर कब के अपना मन खराब करके छोड़ो संगति, लोग तो सुनते नहीं है, लोग तो चलते नहीं है, हाँ क्या करना है संगति करके? हम क्यों सारा दिन अपना खर्च करते हैं? क्यों मेरे बच्चे लगे रहते हैं? क्यों सारा दिन हम करते हैं? क्यों कर रहे हैं? हम ये भी सोच सकते हैं, अगर हम बुद्धि से खड़े होते तो कब के सेवा छोड़ के और बैठ चुके होते, क्योंकि लोग तो सुनते नहीं, लोग तो अपने मन की करते हैं, लोग कभी भी परमेश्वर के मन की। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं अपने लिए ऐसा याजक ऐसे ठहराऊंगा जो मेरे मन के अनुसार होगा। आपने देखा होगा हम किसके मन के अनुसार खड़े हुए हैं, हमारे अंदर कौन सा मन है। हमारे अंदर आलस नहीं है, परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए जरा सा भी आलस नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है कि एक एक रूह की कीमत क्या है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तीमुथियुस की किताब में, परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का क्या हो? सब मनुष्यों का क्या हो? उद्धार हो। और परमेश्वर ये चाहता है कि वो सत्य को भली भांति पहचान ले। क्या सच्चाई है? कि परमेश्वर एक है, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, एक ही, अर्थात मसीह यीशु जो एक मनुष्य है। क्या है? क्या है? हाँ, तो मतलब हमें और परमेश्वर को मिलाने वाला, आज तो बहुत खड़े हो गए हैं मनुष्यों को और परमेश्वर को मिलाने वाला, लेकिन प्रभु ने कहा परमेश्वर तक जाने का मार्ग केवल बिना मेरे कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन ये सच्चाई लोगों के पास, ये ज्ञान लोगों के पास नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने अगर ये आपको ज्ञान दिया है तो क्यों दिया? अपने घर में बैठो रोटियां बनाओ, है
अपना काम करो। ये ज्ञान परमेश्वर ने आपको क्यों दिया है? आप दूसरों को दो ये ज्ञान कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में कोई और दूसरा बिचवई है ही नहीं है, एक ही बिचवई है, वो है यीशु मसीह। बिना यीशु मसीह के हम परमेश्वर के पास हालेलुया हालेलुया। आपका घर है, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपका घराना है, आपके रिश्तेदार है, कितने लोग हैं बचाने वाले? आपका गली है, आपका मोहल्ला है। आप घुटने टेकते हो? परमेश्वर कहता है धर्मी की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है। अगर एक धर्मी व्यक्ति बैठकर घुटने टेकेगा, प्रभु मुझे आज एक ऐसा मनुष्य चाहिए जिसको आप मेरे पास भेजो, जिसको मैं आपकी सच्चाई बताऊं, आपका ज्ञान बताऊं, जिसको आपके ज्ञान की जरूरत है। परमेश्वर मुझे चाहिए वो एक जन। हर दिन मांगो तो क्या परमेश्वर नहीं देगा? परमेश्वर कहता मांगो तो तुम्हें, लेकिन आप मांगते ही नहीं। आप मांगते हो? कौन कौन है जो ऐसे लगातार रोज मांगते हैं? आप झूठे मोटे हाथ खड़े करेंगे, है ना, कि परमेश्वर नहीं, हर दिन मुझे एक जन चाहिए कि जिसको मैं तेरी सच्चाई बताऊं कि पिता जैसे तूने मेरा जीवन बचाया ऐसे क्या करें। कौन कौन चाहता है कि दूसरों का भी जीवन बचे? जैसे मेरा बचा है, दूसरों का क्या बचे? जीवन बचे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना। और बताओ लोगों को कि एक ही परमेश्वर है, उसके अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। अपने परिवार के लिए लगातार प्रार्थना करो, लगातार प्रार्थना करो। प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, विश्वास से सब कुछ हो सकता है। क्या आपका घराना नहीं बदलेगा? बदलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है तू बच, मैं तेरा। अगर आपका घराना नहीं बच रहा तो इसका मतलब अभी आपको बचने की क्या है? क्या है? इसका मतलब अभी आप नहीं बचे हो, इसलिए घराना नहीं बच रहा, इसलिए आपका परिवार नहीं आ रहा, इसलिए आपके परिवार के मेंबर नहीं बदल रहे। अभी क्या करने की जरूरत है? आपको बचने की। क्या आप पूरी रीति से बच चुके हो? क्या आप बच चुके हो? अगर आप पूरी रीति से बच चुके हो तो आपका घराना बचने से पीछे नहीं रह सकता। हालेलुया। जैसे मान लो एक घर में एक चिंगारी जलती है ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उस चिंगारी से पूरा घर ना जले। बोलो, हो सकता है ऐसा? घर धीरे 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 करके आग तो पूरे घर को पकड़ेगी। अगर आपके अंदर वो फायर है, वो आग है, तो वो आग ने घर में फैलना ही फैलना है। मैं वो वाली आग की बात नहीं कर रही, मैं एक आत्मिक आग की बात कर रही हूँ, है ना। उसने फैलना है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके घर के मेंबर ऐसे पीछे रह जाए। उन्होंने बचना ही बचना है। लेकिन कमी कहाँ पर है? अभी आपके बचने में। कहाँ कमी है? आपके बचने में है। आप बचे नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है एक मात्रा और एक बिंदु भी बिना पूरा हुए टलेगा। हालेलुया। एक मात्रा भी, एक बिंदु भी बिना पूरा हुए टलेगा नहीं। तो सोचो ये वचन कैसे टल जाएगा कि तू बच, मैं तेरा घराना बचाऊंगा। तो ये वचन, क्या परमेश्वर झूठा है? परमेश्वर झूठा है? परमेश्वर सच्चा है। लेकिन परमेश्वर तो सच्चा है। आप कितने सच्चे हो परमेश्वर के साथ? आप कितने वफादार हो परमेश्वर के साथ? आपका कितना मन है परमेश्वर के साथ? आपने कितना अपनी जुबान पर कंट्रोल किया? कितना अपने मुंह से कड़वे शब्दों को बोलना बंद किया? कितना आपके मुंह से मिठास आ रही है? बोलो, अभी बचे हो? क्रोध से बचे हो? क्या कह रहा है परमेश्वर? तू बच, क्रोध से बचे हो, लड़ाई झगड़े से बचे हो। अगर बचे हो तभी तो बचेगा घराना। वचन तो सच्चा है। वचन क्या है? वचन क्या है? वचन झूठा नहीं है, ना मेरा पिता झूठा है। जिसने ये वचन दिया है वो भी झूठा। लेकिन कमी कहाँ है? परमेश्वर ने पहले बोला तू बच, फिर मैं तेरा घराना बचाऊंगा। क्या आप सोच के देखो, मैं क्रोध से बच गया? क्या मैं ईर्ष्या से बच गया? क्या मैं चुगली करने से बच गया? क्या मैं लालच से बच गया?
क्या मैं पाप से बच गया? क्या मैं गंदी सोचों से बच गया? अगर मैं बच गया तभी तो मेरा घराना बचेगा। बोलो हालेलुया। अगर मैं ही नहीं बचा, परमेश्वर ने पहले ही बोला तू बच। आपको परमेश्वर ने पहले क्यों चुना अपने परिवार से? इसीलिए चुना कि आप एक मिसाल बनो, है ना? आप क्या बनो? एक मिसाल बनो अपने घराने के लिए। प्रेम करके दिखाओ। जैसे परमेश्वर के वचन में पतरस कहता है कि पत्नियां कैसे अपने पति को जीते? प्रेम से। कैसे जीते? वो पतरस कहता है कि ये सजने वाले गहनों से नहीं, इनसे नहीं अपने पति को तुम जीत सकते। कैसे जीत सकते हो? जो परमेश्वर ने तुम्हें गहने दिए, प्रेम, नम्रता, ये श्रृंगार करो, ये श्रृंगार करो। क्या ये श्रृंगार है आपके जीवन में? है ना? जब ये है, हम छोटी छोटी बातों पर तो तुम्हें पता है, तुम्हें ज्यादा पता है, ऐसे करके मतलब 1 सेकंड लगता है पति की बेइज्जती करने में, पति को 1 सेकंड लगता है पत्नी की बेइज्जती करने में, है ना? तो एक दूसरे को कुछ नहीं समझते। अभी आप ही नहीं बचे, बच्चों को कहां से बचाएंगे? बच्चों को पाप से कैसे निकालेंगे? बुराई से कैसे निकालेंगे? आप चाहते हो कि आपके बच्चे आग में जल जाएं? हैं? आप में कौन ऐसा जन बैठा है जो चाहता है कि मेरे घर का मेंबर आग में जल जाए? है कोई ऐसा जन कि घर में आग लगी है और मेरे घर का मेंबर आग में जल जाए? कितनी कोशिश करोगे बचाने की? मान लो आपके घर का मेंबर आग में जल रहा है, कितना छटपटाओगे, कितनी चीखें लगाओगे, कितना मदद के लिए दूसरों को पुकारोगे, लेकिन आपको दिख नहीं रहा आपके बच्चे सच में आग में हैं। अगर वो आज पाप में रहेंगे, अगर उन्होंने अपना पुराना जीवन नहीं छोड़ा, तो सच में वो आग में जाएंगे। तो उस आग से बचाने के लिए कितना छटपटा रहे हो, कितना मदद मांग रहे हो, कितनी मदद मांग रहे हो? बताओ, मांगते हो? नॉर्मल बैठे हो, नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल बैठने का अब समय नहीं है। हालेलुया। अब जो समय है ना, अब समय छटपटाने का। परमेश्वर मेरा बच्चा बच जाए, बच चुका है, विश्वास करो। परमेश्वर वो पाप से बाहर आ चुका है, मेरा विश्वास है उसका जीवन पवित्र हो चुका है, गलत संगति उसके जीवन से जा चुकी है, आलस उसके जीवन से जा चुका है। ऐसे मदद के लिए छटपटाओ, परमेश्वर से मदद मांगो। वो करेगा नहीं मदद? करेगा नहीं मदद? बोलो करेगा, करेगा, क्योंकि वो तो यार है, वो उसकी तो चाहत है कि हर एक मनुष्य बचाया जाए। लेकिन वो देख रहा है आपके अंदर चाहत की कमी है, वो चाहता है आप तेज ऐसे गर्म हो जाओ, तो फिर क्या हो जाए? तुरंत काम हो जाए, है ना? जैसे हमने गैस के ऊपर पानी रखा है, तो अगर हमने गैस को सिम किया है तो पानी गर्म होने में क्या लगेगा? लेकिन अगर तेज आंच है तो कितना टाइम लगेगा, है ना? आपके अंदर आंच की कमी है, फायर की कमी है, आपके अंदर फायर नहीं है अपने बच्चों को बचाने की, अपने पति को बचाने की, यहाँ कमी है। इसलिए काम होने में क्या लग रहा है? समय लग रहा है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह 3 अध्याय 3 का पढ़ेंगे 15। पेज नंबर है। यहाँ लिखा, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। क्या दूंगा? क्या दूंगा? कैसे दूंगा? मन के जैसा मेरे मन में मैंने सोच के रखा है, वैसा मैं तुम्हें क्या दूंगा? क्या दूंगा? चरवाहे दूंगा। तो लिखा, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। क्या करेंगे? तो देखो, मैं कई बार सोचती हूँ जो परमेश्वर मेरे मुंह से ज्ञान देता है, ऐसे ज्ञान की बातें, आपने
ऐसे आप भी नोटिस करते हो कि कैसे परमेश्वर ज्ञान की बातें देता है ना? अलग अलग हर संडे और अब हर दिन परमेश्वर क्या देता है? ज्ञान की बातें। तो मैं इसके योग्य नहीं हूं। ये बुद्धि मुझे किसने दी है? किसने दी है? क्योंकि मुझे चुनने वाला कौन है? मुझे ठहराने वाला कौन है? मुझे नियुक्त करने वाला कौन है? मेरा, बोलो। अगर आप ऐसे ढीले से बैठे रहोगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई आप स्ट्रॉन्ग मन से एक फायर के साथ बैठे हो, एक आग आपके अंदर आज काम करने लगी है कि यस, आज से मैंने आलस को छोड़ना है और आज से मैंने अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या करना है? फायर लेके आनी है, अपने अंदर एक आग को पैदा करना है ताकि मेरे बच्चे ना जले, मेरा पति ना जले, मेरा घराना ना जले। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। उन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ो और फूलो फलो, तब लोग फिर ऐसा ना कहेंगे कि यहोवा की वाचा का संदूक यहोवा की ये भी वाणी है, उसका विचार भी उसके मन में ना आएगा, ना लोग उसके ना रहने से चिंता करेंगे और ना उसकी मरम्मत होगी। पहले क्या था? लोगों का मन, लोगों का विश्वास किसके ऊपर था? वाचा के संदूक के ऊपर। किसके ऊपर? जो संदूक था ना जिसमें 10 आज्ञाएं रखी हुई थी, और उस संदूक में क्या रखा हुआ था? जो मूसा को परमेश्वर ने 2 पट्टियां जिसके ऊपर आज्ञाएं लिख के दी थी, उसमें वो संदूक में रखी थी, और हारून की छड़ी रखी थी, है ना? और मतलब उसको क्या कहते थे? उसकी वो बड़ी रिस्पेक्ट करते थे कि जहां वो वाचा का संदूक होएगा वहां सब कुछ क्या होएगा? अच्छा होएगा। लेकिन अब परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें उसकी जगह क्या दूंगा? चरवाहे। क्या दूंगा? जो मेरे मन के अनुसार होंगे, और मैं उनको बुद्धि दूंगा और वो मेरी बुद्धि से तुम्हें क्या करेंगे? चराएंगे। मेरी बुद्धि से क्या करेंगे? चराएंगे। मैं देखती हूँ कि मुझे परमेश्वर ऐसी बुद्धि देता है, ऐसी बातें देता है, चाहे कोई बंदा किस भी सिचुएशन में आता है, कितना भी विश्वास में डाउन आता है, लेकिन खुदा मेरे मुंह से ऐसी बुद्धि की बातें देता है कि वो स्ट्रॉन्ग होकर के कहते हैं यस दीदी, आज से हम ऐसा ही करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर देता है। ये बुद्धि कौन देता है? क्योंकि हम किसके मन के अनुसार चुने गए हैं। आज से डाउट नहीं करना, शक नहीं करना कि हो सकता है वो मिनिस्ट्री बड़ी है, ऐसी मिनिस्ट्री बड़ी है। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको पता है जिसने डेक बाइबल लिखी है, मैं डेक बाइबल पढ़ती हूँ लगातार, मुझे उसमें से बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, डेक बाइबल। और जिसने वो डेक बाइबल लिखी वो अपने अगुवे के अधीन रहा, मतलब वो वॉलंटियर था अपनी चर्च में। जब उसने डेक बाइबल लिखी, उसकी बाइबल बड़ी मशहूर हो गई, तो उसको ऑफर आने शुरू हो गए बड़े बड़े पास्टरों के, हमारी चर्च में आ जाओ, हमारी चर्च में आ जाओ, हमारी चर्च में आ जाओ। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे अपनी ये जो चर्च है यहाँ पर थोड़े लोग आते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या रहना है? वफादार रहना है। एक दिन मैं खुदा के दास के मुंह से सुन रही थी, वो अपने उसी देश का क्या बन गया? वाइस प्रेसिडेंट। जिसने डेक बाइबल लिखी है ना, वो क्या बन गया? अपने देश का वाइस प्रेसिडेंट बन गया। सोचो, एक नॉर्मल सी चर्च में वॉलंटियर की सेवा करने वाला, अगर आप सच में वफादार हो, सच में क्या हो, तो परमेश्वर आपको यहां से उठाकर आपको भी ऊंचा कर सकता है। हालेलुया। जरूरी नहीं है बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में जाओगे तो वहां पर ही जाकर ऊंचे होगे। अब अगर आप यहाँ खड़े हो, यहाँ वफादार हो, तो परमेश्वर आपको यहीं से उठाकर कहाँ ले जाएगा? तो वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया अपने देश का। मतलब यहाँ तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन फॉरेन में प्रधानमंत्री नहीं होते, वहां पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऐसे ही होता है ना? तो मतलब उसको परमेश्वर ने बनाया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के दास के साथ क्या है? वफादार। अगर आप भी आज यहाँ पर खड़े हो, वफादार हो, लगातार जो मेरे मुंह से परमेश्वर बातें देता है, अगर आप उनको मानोगे
तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप सेम कंडीशन में रहो, सेम सिचुएशन में रहो। ऐसा हो नहीं सकता। खुदा आपको ऊंचा उठाएगा, आपके घराने को ऊंचा उठाएगा, आपके बच्चों को ब्लेस करेगा। जो काम आपको लगता है ये पूरी जिंदगी नहीं हो सकता, वो होएगा। ये मेरा भरोसा है कि खुदा उन कामों को करेगा। आपके परिवार के मेंबर आएंगे यहाँ पर। आप यहाँ पर आज नोट करके चले जाओ, लिख के जाओ, चाहे अपनी बाइबल में नोट कर लो, चाहे अपनी नोटबुक में नोट कर लो कि आज से दिन गिनना शुरू कर दो कि आपके घर के मेंबर, आपके घराना जिनके लिए आप चाहत कर रहे हो, वो यहाँ बैठे होंगे। विश्वास के साथ अगर आप वो बातों को मानना शुरू कर दो, आज्ञाकार बन जाओ, आप जो मेरे मुंह से परमेश्वर बातें देता है उन बातों में वफादार हो जाओ, तो ऐसा हो नहीं सकता कि जिसके लिए आप रो रहे हो, ये नहीं सुन रहा, वो नहीं सुन रहा, मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरा ये हो रहा है, परमेश्वर आपको उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाले। ऐसा हो नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो हम बात कर रहे हैं मन के ऊपर। किसके ऊपर? और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो मन है ये धोखेबाज है। क्या ये? क्या ये? क्या ये? धोखा दे देता ना आपको। आपको लेट लाने वाला कौन है? लेट लेके आने वाला कौन है? आलसी बनाने वाला कौन है? प्रार्थना ना करने देने वाला कौन है? बोलो। सुसमाचार नहीं सुनाना, ये कौन कहता है? मन ही तो कहता है ना? है ना? उसके घर नहीं जाना, उसकी तेरी उसके साथ लड़ाई हुई है, कौन कहता है ना? वो उसके घर नहीं जाना, उससे बात नहीं करना, उससे ऐसे नहीं करना, कौन कहता है? मन, है ना? उससे नफरत करनी है, उससे प्यार नहीं करना, उससे अच्छे से बात नहीं करनी, कौन कहता है? मन। परमेश्वर का वचन कहता है, हम एक वचन देखते हैं यिर्मयाह की किताब 17, यही किताब 17 में जाएंगे। सत्रह का 9 पढ़ेंगे। 909 पेज। या लिखा, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला। बोलो, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला। बोलो, होता है कि नहीं होता? होता है। मन ही कहता है इससे प्यार से नहीं बोलना, इसने तेरी एक समय बेइज्जती करी थी, इसने ऐसा करा था तेरे साथ, इसने ऐसा करा था। मन कहता है नो नो नो, इससे नहीं बात करनी। लेकिन अगर हम मन के अनुसार चलेंगे तो धोखा खाएंगे। क्या करेंगे? अगर परमेश्वर के मन के अनुसार चलेंगे तो ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। क्या लगा है? क्या लगा है? असाध्य। साधारण रोग नहीं, असाध्य मतलब नॉर्मल रोग नहीं लगा उस मन को, है ना? लिखा असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? कौन समझ सकता है? आगे लिखा, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जानता। पहले क्वेश्चन पूछा है परमेश्वर ने कि इस मन का भेद कौन समझ सकता है? फिर परमेश्वर ने कहा, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि तुम्हें प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। आपको फल कैसे मिलना है? अगर आपको फल नहीं मिल रहा तो चेक करो मेरा मन कैसा है ना? अगर आपकी गवाही नहीं बन रही, आपका काम नहीं हो रहा, आपके जीवन में बदलाव नहीं आ रहा, तो परमेश्वर तो कहता है मैं कैसे फल देता हूं? कैसे फल देता हूं? सारे बोलो हालेलुया। सब ऐसे नींद से जागो। आप नीचे बैठो, आप भी जवान हो, यूथ हो, अभी बूढ़े नहीं हो आप।
जो मेरे को दिखेगा ना, मेरे को लग रहा है यूथ है जो कुर्सी पर नहीं, अभी उसकी उम्र नहीं है कुर्सी पर बैठने की, उसको मैं बैठने ही नहीं दूंगी। जो मुझे लगेगा जरूरतमंद है, जिसके लिए हमने बिछाई है कुर्सी, सिर्फ वही बैठेगा। बाकी परमेश्वर के बच्चे एक्टिव रहेंगे। कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? कैसे? बन के दिखाओ, बैठ के दिखाओ, बैठ के दिखाओ, बैठ के दिखाओ। आपको मेरी बातों का आज बुरा लगेगा? नहीं लग रहा? जिन जिनको मैंने कुर्सियों से उठाया उनको लग रहा होगा, हाँ बोला लग रहा है? नहीं, लेकिन ये आपके भले के लिए। ये क्या है? क्योंकि आप अपने शरीर को क्या छोड़ रहे हो? आप शरीर को ऐसे जता रहे हो तो थक गया। ये थक गया कौन कह रहा है आपको? थक गया कौन कह रहा है? ये धोखेबाज है। ये क्या है? आपको पता है, जब हम ना निरंकारी सत्संग में जाते थे, कई चीजें हम अच्छी सीखते हैं ना, तो वहां पर एक बहन आती थी। ऐसे बहन कहती कि मैं नहीं सुनती अपने मन की, झूठा है? मेरा मन कहेगा तू थक गई है, थोड़ा सा लेट जा। मैं कहती चल झूठे, तू झूठा है, तू धोखेबाज है। सोचो, वो तो बाइबल को नहीं जानती थी। पहले तो हम बाइबल को नहीं जानती थी, है ना, हम तो नहीं जानते थे। उसको ये बात कैसे पता चली कि मन धोखेबाज है? कैसे पता चल? वो कहती मैं कभी अपने मन की नहीं सुनती। मन कहेगा ना ये कर, ऐसे कर, इससे लड़ाई कर, इससे झगड़ा कर, इससे ये बातें बोल, वो बातें बोल। कहती मैं कभी नहीं अपने मन की सुनती, क्योंकि मेरे को पता है मन धोखेबाज है ना। वो खुद मन क्या करता है? हमें फंसाता है, हमसे बुलवाता है गलत मलत बातें, हमसे गंदी बातें बुलवाता है। फिर फंसता कौन है? हम। फंसता कौन है? भोगना किसको पड़ता है? आगे से मान लो क्लेश बढ़ गया, मेरे मन ने बोला गुस्सा कर दे इसके ऊपर, गुस्सा कर, इसको 4 बातें सुना, इसको सुनाए बिना जाने मत दियो। मन कह रहा है, और मैंने मन की सुनकर क्या कर दी? ऐसे कर दिया, आगे से और क्लेश आ गया, तो भोगना किसको पड़ा? हमें। तो मन सच में धोखेबाज है, आप साइड में हो जाता है वो। हालेलुया। तो समझ रहे हो, मन की कभी नहीं सुननी। किसके मन की सुननी है? किसके मन की सुननी है? और परमेश्वर का मन आपको कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर का मन कैसे? कैसे? आत्मिकता कहां से आएगी? आत्मिकता कहां से आएगी? है? कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर का मन क्या कह रहा है मुझे? परमेश्वर ने जो अपने मन के अनुसार चरवाहे ठहराए हैं, वो अपनी बुद्धि की बातें किन पर प्रकट करता है? हालेलुया। और आप खुद भी ऐसे जब बैठोगे तो आपको परमेश्वर का मन पता चलना। जब आप प्रार्थना में बैठते हो ना, तो पता चलने लग जाता है कि अब मेरे अंदर कौन सा मन काम कर रहा है ना। नहीं, आप बदलाव लाते हो, आप अंदर से गुस्सा खत्म करते हो, क्रोध को खत्म करते हो। अब आपको पता चलना शुरू हो जाता है, अब मेरे अंदर कौन सा मन काम करना शुरू हो गया है। कौन सा मन? परमेश्वर का मन। बोलो, किसका मन? जब आप क्रोध पर फतेह पा लेते हो, अपनी जुबान पर फतेह पा लेते हो, तो किसका मन काम करना शुरू कर देता है? किसका? लालच पर फतेह पा लेते हो। कईयों को पहले बड़ा लालच होता है, ये चीज, वो चीज, ये है ना, हर चीज का क्या होता है? लालच। लेकिन जब परमेश्वर का मन आपके अंदर काम करना शुरू कर देता है, तो आप लालच पर क्या पा लेते हो? क्या पा लेते हो? फतेह पा लेते हो, आप जीत जाते हो। तो सारी चीज किस पर डिपेंड करती है? किस पर? तो परमेश्वर कहता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं यहोवा मन को खोजता हूं और हृदय को जांचता हूं। एक एक का मन जानता है परमेश्वर। आपको लगता है चर्च में जाते हैं, बीज बोते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, काम तो फिर भी नहीं होता, है ना। लेकिन परमेश्वर एक एक का क्या जानता है? परमेश्वर कहता है मैं मनों को जांचने वाला परमेश्वर हूं, ताकि एक एक को उसके मन के अनुसार क्या दूं? क्या दूं? क्या दूं? प्रतिफल। अगर रिजल्ट लेना है तो कैसे चलना है?
है ना, उसके मन के अनुसार आपको, आपके मन के अनुसार परमेश्वर प्रतिफल देता है ना। गवाही नहीं है, काम नहीं है, कुछ नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है, आशीष नहीं है, कुछ घर में अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे मन में क्या है, गड़बड़ी है। अभी मुझे परमेश्वर के मन के अनुसार चलने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन कहता है, देखो मरकुस 7 अध्याय, मरकुस की किताब निकालेंगे। सात का हम पढ़ेंगे 21। आपको पता है, जब हम मनुष्य हैं, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के मन को नहीं जानते, तो अब जो हमारे अंदर जो मन पहले काम करता था, कौन सा मन था, है ना, शारीरिक मन। शारीरिक मन कैसा मन था, तो लिखा है क्योंकि भीतर से, 7 का 21 लिखा, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से। यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह ये वचन सुना रहे हैं कि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, मनुष्य के मन से। तो प्रभु कह रहा है बुरे बुरे विचार क्या निकलता है, जो मनुष्य का मन है ना, उसमें से क्या निकलता है, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये कह रहा है परमेश्वर का वचन। जब मैंने ऐसे प्रार्थना करने बैठी ना, शुक्रवार की बात है, शुक्रवार को नहीं, वीरवार को ऐसे मैं प्रार्थना करने बैठी, तो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि इस बार ऐसे मन के बारे में बताना है। मन मतलब मन से क्या क्या हो सकता है। अगर मनुष्य का मन है तो वो कहाँ लेके जा सकता है, अगर उसी मनुष्य के अंदर परमेश्वर का मन है तो वो मनुष्य कहाँ जा सकता है। हालेलुया। तो मैंने कहा परमेश्वर अब आप ही मेरे मुंह से बोलोगे, क्योंकि मैं ना ऐसे डर रही थी कि मन के बारे में मेरे को तो कुछ भी नहीं पता, कोई वचन नहीं पता, कुछ नहीं पता। परमेश्वर कहाँ से आपके बच्चों को वचन बताने, क्या सिखाना क्या नहीं सिखाना। तो परमेश्वर जैसे जैसे मैं बाइबल खोलती गई, मरकुस खोला तो मरकुस में मन का वचन मिल गया। मन का वाह परमेश्वर, है ना। आगे भजन संहिता खोला तो भजन संहिता में, तो मतलब फिर मैंने डेक बाइबल खोली तो डेक बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने तो मन के ऊपर 300 वचन दिए। मैंने कहा अच्छा, मेरे को तो मैंने मतलब पढ़े होंगे, लेकिन क्या हो जाते हैं, मन से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, माइंड से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो मनुष्य का भीतर ऐसे मन है, जो मन है उसके अंदर से क्या निकलता है, क्या निकलता है, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा। कुदृष्टि किसको बोलते हैं, बुरी नजर रखना, निंदा, किसी की बुराई करना। और आगे लिखा अभिमान, ऐसे घमंड से भरे होना। और आगे लिखा मूर्खता निकलती है। मनुष्य के मन से क्या निकलती है, मूर्खता। आगे लिखा ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। क्या करती है, क्या करती है, जोर से बोलो। अब आपको कौन सा मन चाहिए, अब आप बोलो कौन सा मन चाहिए, आपका जो पुराना वाला मन या अब कौन सा मन चाहिए, है ना। अब देखो जैसे हम हैं, जैसे हमें परमेश्वर ने चुना, तो ऐसा हो सकता है कि हम दूसरे लोगों के लिए खुद अपनी बॉडी पर कष्ट सहें या फिर रात रात जागकर उनके लिए प्रार्थनाएं करें। ऐसा हो सकता है। हम बोले हमें क्या लेना देना, अगर हम पुराने मन में होते तो, अगर हम पुराने मन में होते, हमारे अंदर अभी भी
वो वाला मन काम कर रहा होता तो हम किसी के लिए कोई प्रार्थना ना करते, कुछ ना करते। क्या करते? अपने बारे में सोचते। मेरी बेटी ने 2 लाख कमाया, हम 2 लाख से कुछ अच्छा लेते। क्यों लेते चर्च के लिए चीजें? अब हमारे अंदर कौन सा मन काम कर रहा है? कौन सा? परमेश्वर का मन। कौन सा मन? क्योंकि अब हम अपने से पहले क्या सोचते हैं? हाँ, हम परमेश्वर के लिए जिएंगे, ये भी परमेश्वर के लिए करेंगे, ये भी परमेश्वर के लिए करेंगे, यहाँ भी परमेश्वर के लिए करेंगे, अपनी बॉडी को भी दे देंगे परमेश्वर के लिए, है ना। हम अपना आराम नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे? पूरा दिन क्या करेंगे? आपको पता है पौलुस ने शादी भी नहीं करी परमेश्वर के लिए। क्या करता रहा वो? क्या करता रहा? परमेश्वर का ऐसे प्रचार करता रहा। जब उसको प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया, आपको पता है पौलुस के अंदर भी पहले वही वाला मन था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह से उसका सामना हुआ, हालेलुया, तो आपको पता है उसका हृदय परिवर्तन हो गया। प्रेरितों 9 अध्याय में लिखा है उसका क्या हो गया? क्या हो गया? अब उसने अपने बारे में सोचना बंद कर दिया। अब उसने क्या सोचना शुरू किया? मैं उस देश में जाऊंगा, वहां पर जाकर लोगों को बताऊंगा, वहां परमेश्वर के बारे में बताऊंगा, वहां के लोगों को समझा के आऊंगा, वहां के लोग सही नहीं चल रहे, अब फिर वहां जाऊंगा। ये वाला मन काम करने लगा। कौन सा वाला मन? अगर आप भी परमेश्वर के साथ ऐसे चलना स्टार्ट करोगे तो आपके अंदर भी क्या करना शुरू करेगा? परमेश्वर का मन। अब जैसे देखो भजन संहिता में दाऊद कहता है, भजन संहिता 51 अध्याय, भजन संहिता 51 जैसे अगर हमारा मन खराब है, हमारे मन में बुरे विचार है, तो जैसे दाऊद प्रार्थना कर रहा है, दाऊद कहता है हे परमेश्वर मेरे अंदर क्या कर? शुद्ध मन क्या कर? सारे बोला करो। इक्यावन का 10, इसमें लिखा 51 का 10। $690 पेज नंबर। यहां लिखा हे परमेश्वर। दाऊद क्या कर रहा है? परमेश्वर से क्या कर रहा है? क्योंकि उसने पाप कर लिया है, उसके मन में बुरे विचार आ गए, उसने गलत किया, हत्या भी कर दी। क्या कर दी? हत्या भी कर दी, बुरे विचार भी आ गए, व्यभिचार भी कर लिया। अब उसको पता है कि अब मुझे मेरे अंदर जो शुद्ध मन है वो कौन उत्पन्न कर सकता है? कौन कर सकता है? तो यहाँ पर दाऊद प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन। तो आप भी कर सकते हो प्रार्थना। अगर आपको पता है मेरे अंदर बड़ा क्रोध आता है, मैं सबको प्रेम नहीं कर पाती, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे आदर करते हैं, मैं उनको कर पाती हूँ, लेकिन जो मेरी बेइज्जती करते हैं उनको मैं प्यार नहीं कर पाती। तो ये कौन सा मन है? ये शारीरिक मन है ना। तो हमें कौन सा मन चाहिए? परमेश्वर का मन। क्योंकि परमेश्वर का मन है जो कहता है कि अपने दुश्मनों से भी क्या करो? जो तुम्हारे लिए बुरा करते हैं, अपने विरोधियों से भी क्या करो? अब ये वाला मन तो नहीं कर सकता ना प्रेम उनको। हम अब ये वाला मन है तो हम कहेंगे नहीं, उसने तो मेरी बेइज्जती करी, मैं जिंदगी में ना बुलाऊं उसको। ऐसे बोलते हैं ना, कभी बात ना करूं, ऐसे करके बोलते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर आप रिक्वेस्ट करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे अंदर क्या कर? क्या कर? सारे बोलो, ऐसे ढीले मत बैठो। क्या कर? शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, है ना। तो दाऊद क्या कर रहा है? परमेश्वर से प्रार्थना। तो क्या आपको नहीं करनी चाहिए प्रार्थना? अगर दाऊद वो मन मांग रहा है परमेश्वर से, तो आपको नहीं चाहिए कि परमेश्वर मुझे भी वो मन दे, गुस्से वाला मन मेरे अंदर से खत्म हो जाए, नफरत वाला मन मेरे अंदर से क्या हो जाए? खत्म। परमेश्वर प्रेम वाला मन, तेरा मन परमेश्वर मेरे अंदर क्या करने लगे? काम करने लगे। क्या करने लगे?
हालेलुया। आलस है, नींद आती है, यहाँ पर आकर आपकी बॉडी भारी हो जाती है, वचन सुने नहीं जाते, कुछ नहीं पता आपको वचनों का, आज क्या वचन सिखाए, ऐसा होता है ना। तो ये कौन करता है? ये हमारे मन से। अगर देखो, जब हम शुरू में प्रभु में जुड़े तो हमें भी बड़ी नींद आती थी, बहुत नींद आती थी, लेकिन हमें पता चला कि हमारे पास क्या है, अधिकार। हम बोलते हैं चल नींद का गंदा आत्मा, उसके बाद कभी हमें नींद नहीं आई, कभी नहीं आई संगति में, चाहे हम पूरी संगति बैठ करके सुन ले, हमें कभी नींद नहीं आई। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से जैसे दाऊद प्रार्थना कर रहा है ना मन के बारे में, कि परमेश्वर मेरे अंदर क्या कर, क्या कर, सारे बोलो, कि मेरे अंदर अगर शुद्ध मन होगा तो मैं किसी को नफरत नहीं करूंगी, किसी से बैर नहीं करूंगी, सबसे क्या करूंगी, सब मेरे लिए आपके लोग होंगे, कोई मेरा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है लहू और मांस से बना हुआ बंदा तुम्हारा विरोधी नहीं है। किसने वीडियो सुनी है वो वाली? किसने? कि लहू और मांस से बना हुआ जो बंदा है वो तुम्हारा विरोधी नहीं है। कौन है तुम्हारा विरोधी? है ना, एक ही विरोधी है। आपको पता है पूरे संसार में कितने विरोधी हैं? एक। कितने विरोधी हैं? एक ही विरोधी है जो हमारा दुश्मन है, और लहू और मांस का बंदा हमारा दुश्मन नहीं है। हालेलुया। तो हम लड़ाई क्या करते हैं, जैसे मैंने उस वीडियो में बताया कि हम लड़ाई गलत करते हैं। लड़ना उससे है जो असली दुश्मन है। ये तो दुश्मन, परमेश्वर कहता है ये तो विरोधी ही नहीं है, लेकिन उससे लड़ाई नहीं करते, इन लोगों से लड़ाई करते हैं, है ना। हमारी असल में जो लड़ाई है वो शैतान से है ना। आपके पति को नशे में डाला किसने? आपके बच्चों को गलत संगति में कौन लेके गया? आपके बच्चों के मन किसने खराब किए? किसने? लेकिन हम लड़ाई किससे करते हैं? बच्चों से, पति से। अगर आप लड़ाई गलत लड़ोगे तो जीतोगे कहां से? हालेलुया। कैसे जीतोगे? अगर आप लड़ाई आप गलत लड़ रहे हो, है ना। आप लड़ाई पड़ोसियों से लड़ रहे हो, आप किसी तांत्रिक बाबे के पास गए, उसने बोला तेरे पड़ोसी ने करा है ना, दिन रात उसको ऐसे घूरेंगे, तूने करा, तूने मेरे ऊपर जादू, उसने नहीं करा। किसने करा? शैतान ने। किसने करा? अब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय। आगे रखता समय नहीं दिखण दिया, इसको हटा दो जरा पीछे। 45 हो गए। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 8 का पढ़ेंगे 2। लिखा, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए। क्या करे? आपको पता है परमेश्वर आपको हालातों से क्यों निकाल करके लाता है? क्यों हालातों से हम लोग आते हैं? क्यों हालातों में हम क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? तो यहाँ पर लिखा, यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। कैसे पता चलेगा परमेश्वर को कि तेरे मन में क्या क्या है ना? कैसे पता चलेगा? क्योंकि परीक्षा के दिनों में हम क्या करने, जैसे इजरायली क्या करने लगे कि कुड़कुड़ाने लगे। मूसा, हम जब वहां मिस्र में थे तो मनमाना भोजन खाते थे, यहाँ पर तो एक ही मिल रहे जा रहा है, मन्ना मन्ना मन्ना। रोज क्या मिले जा रहा है? वहां पर हम क्या खाते थे? मन माना भोजन, जबकि वहां पर वो गुलाम थे, खाना भी नहीं मिलता था। झूठ बोल रहे हैं, है ना, कुड़कुड़ा रहे हैं। इतना स्वादिष्ट मन्ना होता था जो परमेश्वर ऐसे भेजता था ऊपर से, स्वर्ग से। उसको खा खा कर भी उनके मन भर गए, देखो, है ना। तो कुड़कुड़ाते हैं, मूसा तू कहां ले आया? क्या मिस्र में मर जाते वो अच्छा नहीं था? जंगल में मरवाने को लेकर के आया है। मूसा के ऊपर क्या करते थे वो?
कुड़कुड़ाते थे। तो लिखा कि यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं करेगा, करेगा या नहीं। क्योंकि हालातों में पता चलता है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे या नहीं मानोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है कि मतलब ऐसे पता चलेगा कि तू क्या करेगा, उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं करेगा। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने नहीं दिया। लिखा भूखा भी होने ना दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया। ना पुरखा जानते थे कि मन्ना क्या होता है, कोई भी नहीं जानता था। लिखा ना तू जानता था ना तेरे पुरखा जानते थे, वही मन्ना तुझे क्या किया, खिलाया। और आगे लिखा इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन ही से वह जीवित रहता है। हालेलुया। आपको पता है जब यीशु मसीह की परीक्षा करी दुष्ट ने, शैतान ने, कि पत्थरों को बोल रोटियां बन जाए, तो यीशु मसीह ने एक वचन बोला कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं वचन से जीवित रहेगा। वो यीशु मसीह ने कहां पढ़ा था वचन? यहां व्यवस्था विवरण में। क्योंकि बाइबल जब से प्रभु यीशु मसीह उससे पहले से ऐसी की ऐसी है, बदली नहीं है। ये कौन सी बुक है, कहां वचन लिखा है, ये सारा कुछ तब से क्या है, वैसी है। तो ये बाइबल, इसका मतलब व्यवस्था विवरण की पुस्तक को प्रभु यीशु मसीह ने भी पढ़ा था तो उसको पता था कि ये वचन लिखा है। उसने बोला शैतान, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, कैसे जिंदा रहेगा, कैसे, वचन से क्या रहेगा, जीवित रहेगा। तो परमेश्वर है ना आपको वचनों से ब्लेस कर चुका है। और मेरा विश्वास है कि जो पिता ने आज आपको सिखाया है कि परमेश्वर को कौन सा मन पसंद है, कौन सा मन पसंद है। हालेलुया। इधर देख बहन, इधर देख, कौन सा मन पसंद है परमेश्वर को? परमेश्वर का कौन सा, कौन सा? जैसे शाऊल ने पश्चाताप नहीं किया, दाऊद ने किया। बेशक उसने बड़ा पाप किया दाऊद ने, लेकिन उसको परमेश्वर ने क्या कर दिया? आपने चाहे कितने बड़े पाप किए, परमेश्वर क्या चाहता है? आज आप अपने मन को क्या कर लो। यहाँ पर भी क्या, एक वचन पढ़ते हैं लास्ट में, रोमियो की किताब, रोमियो 10 अध्याय, रोमियो 10 अध्याय 10 का पढ़ेंगे 9। क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा यदि तू, क्या कह रहा है परमेश्वर? यदि, मतलब अगर यदि लगाया है तो इसका मतलब क्या होता है? आपकी इच्छा है। यदि लगाया है तो क्या है? आपकी इच्छा है। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से, यहाँ पर परमेश्वर के मन की बात नहीं हो रही, कौन से मन की बात हो रही है? अपने मन से ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। क्या करना है? क्या करना है? कहां से विश्वास करना है? कहां पर है आपका मन? कहां है ना? अगर हम भीतर की बात करें तो लगता है ये है भीतर, है ना? ये भी तो भीतर है। ये विचार कहां पर है? दिखाई दे रहे हैं। जैसे अभी भाई ने बोला कि तेरे पास बुद्धि है, बुद्धि बोला था ना भाई, अकल बुद्धि को ही तो बोलते हैं। तेरे पास बुद्धि है तो दिखा का है? तो हमें लगेगा भीतर कह रहे हैं, तो क्या ये भीतर नहीं है? यहाँ पर मन है, दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको पता है ये जो मन है ना, मन ये बड़े बड़े युद्ध करवा देता है।
ये बड़े बड़े क्या करवा देता है? द्रौपदी की बात हम सुनते हैं, द्रौपदी के मन में क्या था? दुर्योधन के प्रति नफरत थी उसके मन में। क्या थी? दुर्योधन के प्रति उसके मन में क्या थी? नफरत। जब नफरत थी तो उसने अपने मुंह से, जब नफरत होती है ना तो आप बोलते समय कुछ नहीं सोचते क्या बोल रहे, है ना? जब उसको दिखा नहीं फर्श तो ऐसे वो गिर गया तो वो कहती अंधे का पुत्र अंधा। एक शब्द बोला, उसने महाभारत का युद्ध करवा दिया। आपको पता है जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की वो जमीन है, आपको पता है वो जमीन आज भी अगर किसान वहां पर खोदते हैं ना, हल चलाते हैं, वो जमीन लाल है, लाल लाल रंग की मिट्टी है वहां पर। इतना लहू बहा था वहां पर, इतना खून, किसके कारण? एक मन के कारण। किसके कारण? इसलिए परमेश्वर कहता है ये सबसे ज्यादा धोखेबाज है। अब यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि क्या करना है? विश्वास भी तूने कहां से करना है? कहां से करना है? मन से ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय क्या पाएगा? क्या पाएगा? इतना ढीला उद्धार होएगा तो उद्धार क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सारा विषय किस पर डिपेंड करता है? आप कितना बढ़ना चाहते हो? आपने मन में ठान लिया। आपको पता है हमारे साथ ना, जब हम पुरानी शिक्षा में थे तो हमारे साथ एक भाई था, आज वो भी चर्च ऐसे चलाता है, चर्च का पास्टर है वो भाई भी। तो वो कहता कि मैंने ठान लिया था कि मैंने परमेश्वर को पाकर छोड़ना है। मैंने परमेश्वर को क्या करना है? मुझे परमेश्वर, लोग कहते हैं नजर नहीं आता, मैंने देखकर छोड़ना है परमेश्वर को, ऐसा ठान लिया था। कहाँ ठाना था उसने? कहाँ? मन में। वो कहता फिर मैं नहीं देखता था, मैं बस खाना पीना, वो कहता मैं बचपन में अपना घर छोड़कर ना ऋषि, ऐसे जो संत होते थे ना, उनके पास रहता था कि शायद इनके पास ज्यादा होता है ना? तो वो कहता मैं उनके पास रहता था, लेकिन कहता मैं, मुझे उनके अंदर भी वो नहीं दिखा, क्योंकि उनके मन भी छल कपट से भरे हुए थे। तो एक को छोड़ दूसरे को छोड़, कहता लास्ट में मुझे एक चर्च का पास्टर मिला। कहता जो मैं ढूंढ रहा था ना कि परमेश्वर के अंदर तो ऐसा मन नहीं होता, वैर वाला, ईर्ष्या वाला, जलन वाला, क्रोध वाला, वो मन वो संतों के अंदर ढूंढ रहा था, लेकिन संतों के अंदर तो मिला नहीं। किसके अंदर मिला? एक पास्टर के अंदर मिला। वो कहता मैं पास्टर को दिल जान से प्यार करने लग गया, क्योंकि मुझे वो मन, प्रेम वाला मन किसके अंदर मिला? क्योंकि पास्टर के अंदर किसका मन है? कहता फिर मेरे को फिर इन वचनों की समझ आई, फिर मैंने क्या किया, जो मैंने मन में ठाना था वो मैंने परमेश्वर को पा लिया। हालेलुया, हालेलुया। जो आपने सोचा है, अगर आपने सोचा है कि मुझे बढ़ना है, बुद्धि में ब्लेस होना है, मेरे अंदर एक कमी है कि वचन याद नहीं रहते या मेरे को पढ़ना नहीं आता, जैसे इस बहन ने चाहत करी परमेश्वर से, मुझे पढ़ना है, इसके अंदर की चाहत को मैंने देखा है। ये मेरे पास भी आती थी पढ़ने, लेकिन इसको मैंने कुछ दिन इसको पढ़ाया, हिंदी में पढ़ाया, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, इसको जॉब मिल गई, ये चली गई। अब हिंदी छोड़कर परमेश्वर इसको क्या सिखा रहा है? ये कैसे हो रहा है? इसके मन के कारण। कैसे हो रहा है? अगर आपने मन में सोच लिया ना मैंने अपना घराना बचाना है, मैंने अपना पति बचाना है, तो वो निश्चय बचेगा। हालेलुया। ऐसा हो नहीं सकता कि वो मन के अनुसार आपकी मनों की बातों को वो ना जाने, वो पूरी करता है। जैसे पर ये भाई कह रहा है कि मैंने अपने मुंह से सच में कहा था कि ये आज तो ये जॉब कर रहा है, परमेश्वर इसको टेंट का मालिक बनाएगा, है ना? अभी तो ये नाम का बन गया मालिक, ये सच्ची में असली मालिक देखना वो भी बनेगा। और अगर ये गवाही आई है ना, तो ये भी गवाही आनी है निश्चय, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि एक मात्रा और बिंदु भी बिना पूरा हुए टलेगा। हालेलुया। लेकिन
परमेश्वर के वचन कहता है कि अपने जो मतलब अपना मन है, एक वचन पढ़ते हैं, नीति वचन 4 अध्याय 4 का पढ़ेंगे 23। यहां लिखा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, हालेलुया। इधर देखो सारे, क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? जीवन का स्रोत कहां कैसा जीवन जीना है, ये कहां रखा हुआ है परमेश्वर ने? कहां रखा है? बुरा जीवन जीना है, क्लेश वाला जीवन जीना है, अशांति वाला जीवन जीना है, या आनंद वाला जीवन जीना है? कौन सा जीवन जीना है? ये कहां है? तो परमेश्वर क्या कह रहा है? सबसे अधिक किसकी रक्षा कर? क्योंकि शैतान आपको किसके द्वारा भरमाता है? मन के द्वारा। किसके द्वारा अपने से परमेश्वर से दूर ले जाता है? मन के द्वारा। मन नहीं लगता, आप कहते हैं प्रार्थना में मन नहीं लगता, बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता, ये सारे काम, लेकिन परमेश्वर कहता है तू इसकी क्या कर? इसका मतलब मन हमारे बस में हो सकता है ना? हमारे बस में है ना? इसका मतलब ये झूठ है कि मन नहीं करता तो हम नहीं करेंगे, हम कर सकते हैं, हम अपने मन को जीत सकते हैं। जैसे कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। हालेलुया। कितनों ने सुना ये कि मन के हारे हार है? जिसने अपना मन हार लिया ना, समझो वो हार गया, और जिसने अपना मन जीत लिया, समझो वो क्या गया? मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। अगर आपने मन में ठान लिया नहीं मैं हारूंगी, मैंने एक बार ना बहुत साल पहले आपको एक लड़की की बात बताई थी, जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गई थी। कितनों को याद है? याद है किसी को? क्या बात थी? आपको पता है वो लड़की ट्रेन में जा रही थी और उसके गले में एक चेन थी। अब मेरे को नाम भूल गया उसका, आकांक्षा पता नहीं क्या ऐसे करके नाम था उसका। अगर हम नेट पर सर्च करेंगे तो आ जाएगा उसका नाम फटाफट, है ना? इधर देखो सारे, अब मैं आपको मन की बात बता रही हूँ, मन की बात कि मन के हारे हार है और मन के जीते। तो वो जब लड़की ट्रेन में ऐसे जा रही थी तो वहां पर चोर आए उसकी चैन खींचने के लिए, गले में उसकी जो चैन थी उसको खींचने के लिए। तो उन्होंने चैन खींचने की कोशिश करी और वो लड़की ट्रेन से गिर गई। ट्रेन से जब गिर गई तो दूसरी जो साथ वाली पटरी है उस पर जाकर के गिर गई। जब उस पर गिर गई तो ऊपर से ट्रेन आई और उसका पैर कट गया। उसका क्या हो गया? पैर कट गया। और मतलब जैसे कई बार ट्रेन पटरी गुजरती है ना जंगल के रास्ते में से, तो वो ऐसा ही रास्ता था। वो कहती कि मतलब मैं वहीं पड़ी रही, पैर कट गया तो उसके अंदर ताकत नहीं है कि वो उठ सके, है ना? पैर कट गया तो कहती कि दूसरा भी पैर कट गया। पड़ी रही तो ट्रेन आई, दूसरे पैर पर भी चढ़ गई, दोनों टांगे ट्रेन से क्या हो गई? कट गई। तो कहती जब दोनों टांगे ऐसे कट गई, वो एक खिलाड़ी थी, प्लेयर, क्या थी वो, है ना? खिलाड़ी थी वो। तो उसने अब ये ऐसा नहीं सोचा कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे अब तो पैर ही नहीं है, मेरे पैर ही नहीं, अब मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन उसने अपने मन को हारने, मन के हारे हार है। अगर मन हारता है तो आप हारे हो, अगर मन जीतता है तो आप, अब आप सोचो, अब तो जैसे अब्राहम ने सोचा मैं तो बूढ़ा हूं, अब मैं कैसे औलाद पैदा कर सकता हूं, है ना? लेकिन वो अपने आप को क्या करता रहा? उत्साहित। तो ऐसे ही लड़की को पता चल गया कि मैं अपने मन को मैं हारूंगी नहीं। तो वो एक कोच के पास गई, ऐसे उस कोच को बोला कि मैं ना एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना चाहती हूँ। आपको पता है हम जैसे हेल्दी इंसान, कोई आर्मी का बंदा भी होगा ना हेल्दी, वो भी एवरेस्ट की चोटी पर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि वहां जाकर ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? ऑक्सीजन।
बंदा सांस नहीं ले पाता, और जब सांस नहीं ले पाएगा तो वो मर जाएगा। लेकिन इस लड़की ने ठान लिया कि मैंने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना है। अच्छा वाला है, यस आमीन। ये भाई है, ये बड़ी बात बोल के गया है। इतिहास वो लिखेगा जो क्या करेगा, विश्वास करेगा, है ना। अपने मन को हारने आजकल जरा सा हालात आता है, विश्वासी हार के बैठ जाते हैं। अब तो जैसे कुछ होना ही नहीं, अब तो जैसे परमेश्वर हालात बदल ही नहीं सकता, ऐसा सोच के बैठ जाते हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, बस घर पे बैठ जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, परमेश्वर के साथ चलना छोड़ देते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता अपने मन को हरा दिया। मन को हरा दिया तो इसका मतलब आप कहीं भी चले जाओ, बड़े से बड़े पास्टर के पास चले जाओ, आप जीत नहीं सकते। हालेलुया। उसकी कोच ने भी उसको बड़ी हिम्मत दी, उसको ट्रेनिंग दी, कैसे कैसे एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना है, वहां जाकर कैसी कैसी मुसीबतें आती हैं, कैसे कैसे हालात आते हैं। सोचो उसके दोनों पैर नहीं है, नकली हैं दोनों पैर उसके, दोनों पैर उसके लकड़ी के हैं दोनों, और वो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी। हालेलुया। सोचो अगर एक संसारिक व्यक्ति अपने मन को नहीं हारने देता और वो हासिल करता है जो अच्छे अच्छे दो पैरों वाले हासिल नहीं कर सकते, तो सोचो हमारे साथ तो हमारा जिंदा खुदा है, हमारी ढाल है, हमारी ताकत है, हमारा रक्षक है, हमारा मददगार है। हमारे साथ कौन है? परमेश्वर कहता है युद्ध तेरा नहीं है। परमेश्वर तो ये भी कहता है तेरे को लड़ना नहीं पड़ेगा। संसारिक लोगों को तो लड़ना पड़ता है, लेकिन हमें तो लड़ना भी नहीं पड़ता। परमेश्वर कहता है युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है ना। तो फिर भी हम लोग हिम्मत हार जाएं तो गलती परमेश्वर की है। परमेश्वर ने कहा सबसे अधिक किसकी रक्षा कर? किसकी? अगर तूने मन में ठान लिया कि मैंने ये पाप छोड़ना है तो निश्चय छोड़ पाएगा। अगर तूने मन में ठान लिया मुझे इस गरीबी से बाहर आना है, आपको पता है मैंने मन में ठाना था जब मेरे ऊपर गरीबी थी ना, खाने को नहीं था ना, है ना। मैं कई बार इनको बोलती हूँ, कंचन यहाँ बैठी है, मैं इससे बात करती हूँ कि कंचन मेरे को लगता है तुम्हारे ऊपर गरीबी है, लेकिन मेरे ऊपर जो गरीबी थी ना तुम्हारे से भी ज्यादा थी। 2-2 दिन बिना खाने के रहते थे हम लोग, है ना। लेकिन मैंने ठान लिया था इस गरीबी से बाहर आना है, और मैं पढ़ नहीं पाई, मेरी मजबूरी थी, मैं पढ़ नहीं पाई। मेरे को बड़ा शौक था, आपको मैं आज बात बताती हूँ कि मेरे को पता क्या शौक था कि मैं ना पढूं लिखूं और डॉक्टर बनूं। और मैं सपने देखती थी कि डॉक्टर बनके मैं सेवा कर रही हूँ मरीजों की। और एक दिन ना मैं ऐसे प्रार्थना कर रही थी तो मेरे को परमेश्वर ने वो सपना मेरे को दिखाया। परमेश्वर ने कहा तेरा सपना था ना डॉक्टर बनने का, और आपको पता है डॉक्टर का निशान कैसा होता है? ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना। तो परमेश्वर ने कहा देख वो निशान ऐसा होता है, ये थोड़ा सा ऊंचा है ना। और मैंने तेरे को क्या बना दिया? डॉक्टर। क्या बनाया? परमेश्वर ने कहा तू डॉक्टर बनना चाहती थी ना। मेरे को बड़ा सच्ची में आज मेरा परमेश्वर गवाह है कि मैं सोचती थी मैं व्हाइट वाला कोट पहनूं और यहाँ पर वो लगाऊं थर्मामीटर और मैं सेवा करूं। आपको क्या हो रहा है? अच्छा ये दवाई ले लो ठीक हो जाओगे, ऐसे करो, है ना। मैं सेवा करना चाहती थी, मेरे अंदर बड़ी चाहत थी। हाँ थर्मामीटर तो उसको बोलते हैं ना जिससे बुखार ऐसे नापते हैं। बताओ वो भी नाम नहीं लेना था, लेकिन बनना चाहती थी डॉक्टर, है ना। तो मतलब परमेश्वर ने मेरे को दिखाया डॉक्टर बनना चाहती थी, ले आज मैंने तुझे क्या बना दिया। बस निशान ही थोड़ा सा ऊपर है। प्रभु यीशु के नाम से क्या होते हैं? मरीज हीलिंग पाते हैं। पता है जब ये एंजल रो रही थी ना, मैंने खुद फोन पर सुना ये कैसे चीख रही थी जैसे इसको कोई रुला रहा हो, और मैंने जैसे ही बोला सारी नेगेटिविटी आउट, तो एंजल चुप हो गई। तो मैंने खुदा का धन्यवाद किया कि पिता मैं हूं इसी योग्य, मैं थोड़ी हूं। ये डिग्री मुझे किसने दी है? ये डॉक्टर की डिग्री किसने दी है? ये मेरे खुदा ने दी है मेरे को।
है ना। तो सच में मैं क्या बात कर रही थी, उसमें मेरी बात आ गई, है ना। मैं भूल गई कि उसमें, हाँ, गरीबी हटाने की बात, है ना। कि अगर आपने मन में ठान लिया ना कि मुझे अपने घर से गरीबी खत्म करनी है, तो मैंने ठाना था कि मैं तो पढ़ नहीं पाई, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। मेरे को पढ़ना नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता, लेकिन मेरे को झाड़ू पोछा करके अपने बच्चे पढ़ाने पड़े। हालात ऐसे आ गए कि अब मैं बच्चे पढ़ा नहीं पाऊंगी, मैंने कहा पढ़ाऊंगी, मुझे गरीबी से बाहर आना है ना। ये मन में क्या कर रखा था, ठान रखा था। तो परमेश्वर क्या करता है, जो आप अपने मन में सोचते हो, परमेश्वर क्या करता है, आपकी मदद करता है। आज जितने बच्चे यूथ हैं, अगर आपने ठान लिया है कि हमें अपने माँ बाप को गरीबी में नहीं रहने देना। कई बच्चे सपने देखते हैं कि मैंने अपने माँ बाप को ऐसा घर बना के देना है, सपने देखते हैं ना, कि ऐसा सच में वो कर पाते हैं जब वो मन में क्या कर लेते हैं, हालेलुया। तो कितने बच्चे हैं जो आज से सपना देखेंगे कि मैंने अपने माँ बाप को अच्छा जीवन देना है, अपने बच्चों को अच्छा जीवन देना है। मतलब आप अपने माँ बाप को नहीं दे पाए तो अपने बच्चों के लिए सोचो, अब बच्चे अपने माँ बाप के लिए सोचो, लेकिन कुछ करो, है ना, कुछ करो। जैसे अब्दुल कलाम हमारे जो राष्ट्रपति थे, है ना, उनके मुंह से मैंने एक बात सुनी थी कि सपने वो नहीं होते जो आप सो करके देखते हो, है ना। सपने वो होते हैं जो आप जागते हुए देखो और उन्हें पूरा करो। हालेलुया। सोचो, संसारिक लोग हैं, कितनी आपको पॉजिटिव बातें सिखाते हैं कि सपने वो नहीं होते जो आप सोकर देखते हो। सपने क्या होते हैं, जो आप आज बच्चे जो है ना, यूथ, आज आप डिसीजन ले लो, हमने अपने घर से क्लेश खत्म करना है, अपने घर से ये गरीबी, ये श्रापों को क्या करना है ना। तो निश्चय आप कर पाओगे, निश्चय आप कर पाओगे। चाहे भाई है, चाहे बहनें हैं, वो अगर जो चीज आपने मन में ठानी है कि मैंने अपने पति को बदल के छोड़ना है, आप हारना नहीं है, मन में नहीं हारना, मन में स्ट्रॉन्ग बने रहना है ना। तो आप निश्चय वो कर पाओगे जो आपने सोचा है, जो आपने मन में ठाना है वो निश्चय कर पाओगे। और मेरा विश्वास है जो आज आप मन में सोच रहे हो ना, वो आप यहाँ पर देखोगे अपनी आंखों से होते। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो मन की शिक्षा है आपको कैसे लगी है, कैसे लगी है? तो सच में पता चलता है ना कि बोलने वाले हम, कौन बोलता है? परमेश्वर का वही उत्साहित करता है। आज आप कितने उत्साहित हुए बोलो? आज क्या क्या डिसीजन लिए? मेरे को लग रहा है बड़े डिसीजन लिए। अपनी जुबान पर कंट्रोल करना है, अपने स्वभाव को बदलना है। निश्चय मैं ऐसा कर पाऊंगी क्योंकि मेरे साथ कौन खड़ा है ना। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले रिस्पेक्ट देना सीखो। आपको पता है इलास्टिक की तरह है आपके मुंह के वर्ड, इलास्टिक की तरह। जो ऐसे आप इलास्टिक को खींचते हो ना, आप देखते हो ना इलास्टिक आपको ही आकर लगती है आपके हाथ पर, तो ऐसे ही आपके मुंह के वर्ड है, ऐसे आपके मुंह के शब्द है। जो आप दूसरों को देते हो वो लौट कर आपके पास आते हैं। हालेलुया। आदर दोगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कुत्ते खानी दोगे तो क्या मिलेगी? कुत्ते खानी, है ना। दिन रात कुत्ते खानी दोगे, किसी को बेइज्जती करोगे, निरादर करोगे, तो आपकी भी वही होएगी, कुत्ते खानी। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आज आपने अपने अपने मन में बड़े डिसीजन लिए। मुझे ऐसे चलना है, मुझे ऐसे चलना है, रिस्पेक्ट देनी है, प्यार करना है, मुझे शैतान वाले मन से नहीं चलना। किसके मन से चलना है? किसके मन से? शैतान का मन कहता है क्रोध कर, इससे नफरत कर, इससे गुस्सा कर, लेकिन पिता कहता है सबसे क्या कर? सबसे क्या कर? प्रेम। तो किसकी बात सुनोगे? अपने वहां चर्च में एक बहन गवाही दे रही थी, वो रोने लगी गवाही देते देते। कहती कि मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि मैं इतने साल शैतान की बात सुनती रही, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है। क्या आपको दुख हो रहा है?
कि हम इतने साल किसकी बात सुनते रहे? आज से किसकी बात सुननी है? किसकी बात सुननी है? परमेश्वर की। और परमेश्वर में बढ़ना है, परमेश्वर में चलना है। हालेलुया। और परमेश्वर इन वचनों से आपको ब्लेस कर चुका है। आमीन। हालेलुया।